नमस्कार। आज हम पौधों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली चीज के बारे में जानेंगे, जो पैदावार को सचमुच बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन कई बार जो पौधे हमें ऊपर से एकदम हरे भरे और स्वस्थ दिखते हैं, वो असल में अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे होते। कुछ बहुत छोटे छोटे संकेत होते हैं जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला विषय, पौधों की छिपी हुई भूख। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फसलों पर चुपचाप असर डालती है, भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक ही क्यों न लग रहा हो। तो आखिर ये छिपी हुई भूख है क्या चीज? समझिए, ये वो हाल है जब पौधों को जिंक, आयरन और बोरॉन जैसे छोटे छोटे पर बहुत जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाते। पौधे भूखे तो होते हैं, पर उनमें बीमारी के कोई साफ लक्षण नहीं दिखते, और इसका सीधा असर पैदावार पर चुपचाप पड़ता रहता है। तो अब सवाल ये है कि अगर समस्या ही छिपी हुई है तो उसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि इस चुनौती का एक बहुत ही सीधा और असरदार जवाब हमारे पास है, जो पौधों को वो सब कुछ देता है जो उन्हें चाहिए। और वो समाधान है मल्टीप्लेक्स जनरल लिक्विड। इसको खास तौर पर पौधों की इसी छिपी हुई भूख को मिटाने के लिए ही बनाया गया है, ताकि उन्हें पूरा पोषण मिल सके। ये सिर्फ एक खाद नहीं है, बल्कि पौधों के लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है? इसका राज छिपा है इसके अंदर मौजूद ताकत के 7 मुख्य स्रोतों में। और मजे की बात यह है कि हर पोषक तत्व का अपना एक खास काम है। जिंक प्रोटीन बनाता है, तो मैग्नीशियम के बिना पत्तियां हरी ही नहीं रह सकती, क्योंकि क्लोरोफिल उसी से बनता है। आयरन, कॉपर और मैंगनीज एनर्जी बनाने में मदद करते हैं, जबकि बोरॉन और मोलिब्डेनम फल और बीज बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। और सोचिए, जब पौधों को ये सभी 7 पोषक तत्व सही बैलेंस में मिल जाते हैं तो उनकी पूरी की पूरी क्षमता अनलॉक हो जाती है। ये सिर्फ किसी एक कमी को दूर करने जैसा नहीं है, बल्कि पौधे के विकास के हर हिस्से को मजबूत बनाने जैसा है। तो इसका नतीजा क्या होता है? फायदे कई हैं। ये न सिर्फ छिपी हुई भूख को खत्म करता है, बल्कि फूलों को झड़ने से भी रोकता है, पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, और आखिर में पैदावार की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है। और क्योंकि ये लिक्विड है, पौधे इसे पत्तियों से सीधे सोख लेते हैं, मतलब असर बहुत जल्दी दिखता है। इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए। फूलों का झड़ना कई किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समाधान का एक मुख्य काम फूलों को पौधे पर बनाए रखना है, ताकि वे अच्छी तरह से फलों में बदल सकें, जिससे सीधे सीधे उपज बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे काम करता है, लेकिन इससे सबसे अच्छा नतीजा कैसे मिलेगा? इसके लिए इसका सही इस्तेमाल का तरीका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका नियम बहुत ही आसान है। हर 1 लीटर पानी में सिर्फ 2.5 मिलीलीटर लिक्विड मिलाना है। सही मात्रा ही सबसे अच्छे परिणाम की गारंटी है। अगर अनाज जैसी खेत की फसलों की बात करें तो इसके 3 चरण हैं। पहला स्प्रे पौधे के शुरुआती विकास के समय, यानी बुआई के 20-25 दिन बाद। दूसरा स्प्रे उसके 15 से 20 दिन बाद। और तीसरा और सबसे जरूरी स्प्रे फल लगने से ठीक पहले करना चाहिए। ये टाइमिंग पौधे को हर स्टेज पर सही पोषण देती है। वहीं फल और सब्जियों जैसी बागवानी फसलों के लिए तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ 2 स्प्रे सबसे जरूरी हैं। पहला फूल आने से ठीक पहले, ताकि फूलों की संख्या बढ़े, और दूसरा जब फल छोटे छोटे हों, ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी है। सही समय पर और सही तरीके से पोषण देने का मतलब है स्वस्थ पौधे, और स्वस्थ पौधों का सीधा मतलब है बेहतर और ज्यादा पैदावार। और अब जाते जाते एक सवाल। आज की इस जानकारी के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि किसी भी फसल में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो सकती है, क्योंकि सही पोषण की समझ ही बेहतर खेती की ओर पहला कदम है।